सम्माननीय मोनिका बट्टी जी जो विराजमान हैं, उनके सगा समाज को संबोधित करने की इच्छा जाहिर की है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने मुखारबिन से दो शब्द जरूर कहेंगे। धन्यवाद, जोरदार तालियां बजा दीजिए। सर्वप्रथम प्रकृति शक्ति बड़ा देव को नमन। मेरे पूजनीय पिताजी मनमोहन शाह बट्टी की चरण स्पर्श दिल से। मेरे मंच में उपस्थित समस्त कलाकार, हमारे गायक, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ पर दूर दराज से आए मेरे सभी माता शक्ति, पितृ शक्ति, सभी को मैं सेवा जोहार करती हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद दूंगी कि आप आज मेरे पिताजी का देवजय का कार्यक्रम था, आप लोगों ने इतनी भारा मात्रा में यहाँ पे पहुँच के इसे सफल बनाया है, इसलिए मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ। सभी को सेवा जोहार करती हूँ। अंकल ये उठा के यहाँ रख दोगे क्या? ये तो उठा दो यहाँ बीच में, दीदी उठा के यहाँ रख दो जरा इसको, यहाँ रख दो बीच में दीदी, बीच में। हेलो 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 हेलो। चूंकि आज हम सभी लोग यहाँ पर मेरे पिताजी, आप सभी के नेता मनमोहन शाह बट्टी जी के देवजय के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो उनकी यादों की तरफ एक बार आप सभी को ले जाने के लिए आज मैं भी आप लोगों के सामने गाना गाना चाहती हूँ, जो मैंने मेरे पिताजी के लिए सोचा है। मेरे पिताजी के जाने के बाद कभी हम परिवार वालों को मौका नहीं मिला जहाँ हम दिल से रो भी पाए। जब एक परिवार के पास रोने का वक्त होता है, जब क्रियाक्रम होता है, मृत शरीर घर लाया जाता है, सब परिवार वाले इकट्ठे होते हैं, दुख दर्द बांटते हैं, एक से गले मिलकर रोया जाता है। उस वक्त हमारा परिवार भोपाल में पापा के देह शरीर को लेने के लिए लड़ाई कर रहा था प्रशासन से, तो वो दर्द आज तक हमारे सीने में है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग रात में उठ उठ के भी रो देते हैं, कभी कभी खड़े खड़े एक जगह में रो देते हैं, समझ में नहीं आता है कभी कि क्या चल रहा है हमारे साथ। आज भी हम उस दर्द से उभर नहीं पाए हैं बिल्कुल, और ना ही ये समाज इस दर्द से उभर पाया है। और हमारे लिए, हमारे परिवार की और हमारे समाज की ये बहुत बड़ी क्षति है उस व्यक्ति का जाना जो हर वक्त हमारे साथ खड़ा रहता था। मैं एक सॉन्ग गाऊंगी, गाना गाऊंगी, आप सभी लोग उसे समझें। हो सकता है कि आप सभी को सुन के रोना है, क्योंकि मैं जब भी मेरे पिताजी को याद करती तो मैं अक्सर ये गाना सुना करती हूँ अपने कानों में हेडफोन लगा के, बहुत तेज साउंड में सुनती हूँ और बहुत दिल से रोती हूँ अकेले में। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक रात गई होगी
अब यादों के कांटे इस दिल पे चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। अब दर्द के कांटे इस दिल पे चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सदेश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। ये दर्द है एक बेटी का जिसके अपना पिता खोया है, और उसने अपना पूरा जीवन त्याग कर ये ठाना है कि अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। सिर्फ मेरे पिताजी का जो संघर्ष रहा है 20-25 वर्षों का, उस संघर्षों से प्रेरित होके आज मैं इस गोंडवाना के आंदोलन में आए हैं। क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा आप लोगों के साथ सुख में, दुख में, हर दर्द में, हर लड़ाई में खड़े रहते थे। उन्हीं संघर्षों को देखते हुए आज मैं उनके मार्गदर्शन में चलते हुए आप लोगों के साथ, आप लोगों के समक्ष यहाँ पे खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि मनमोहन शाह पट्टी का खून हूँ मैं। मुझे किसी ने कहा था कि दीदी एक बार और, कि मनमोहन शाह पट्टी का खून हूँ मैं। सुन रहे हो आप लोग? मनमोहन शाह पट्टी का खून हूँ। हमेशा खड़ी रहेगी इस आंदोलन में, मरते दम तक आप लोगों के लिए। ये जो हम लोगों की लड़ाई चलती आई है, जो मेरे पिता ने 20-25 वर्षों से लड़े हैं हमारे लिए लड़ाई, जल जंगल जमीन की लड़ाई, हमें वो चालू रखना है हमेशा। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र, चाहे हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की क्यों बात करें, पूरे भारत में सबसे ज्यादा आबादी हम आदिवासियों की है। हम आदिवासी यहाँ पे राज किया करते थे। मेरे पापा हमेशा चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहा करते थे। आप भोपाल के महलों को जाके देख लो, आप जबलपुर में चले जाओ, आप कहीं पर भी चले जाओ, सब जगह आप लोग गोंड राजा मिलेंगे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए भारत का, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ के राजाओं ने यहाँ पे अधिकार किए हैं, सबसे ज्यादा उनके हक रहे हैं यहाँ पर। और हम लोगों की जो लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है, हमारी जमीन की लड़ाई है। जो हम लोग, हमारी जो गोंडवाना पार्टी की जो बात करते हैं, गोंडवाना पार्टी से मतलब कोई जातिगत पार्टी नहीं है ये। गोंडवाना पार्टी का मतलब है हमारी जो गोंडवाना लैंड है उसकी लड़ाई है। जो हम लोग, जो हमारे अधिकार थे, जो हमारे हक थे, ये उसकी लड़ाई है। बाकी अन्य समाज के लोग, सभी लोग हमारी पार्टी में सादर आमंत्रित हैं। सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मेरे पिताजी के जाने के बाद आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है, मेरे पिताजी का जो मुझे दर्जा दिया गया, आज भी कई लोग मेरे पास में आकर मुझसे कहते हैं कि हमें कहीं भैया की कमी महसूस नहीं होती। भैया जी तो आप ही हो हमारे लिए। मैं जब जाती हूँ घर तो मेरी बुआ लोग दौड़ के आती है, मेरे कदम, मेरे पैर छूती और कहती भैया जी आ गया, भैया जी आ गया। जब मैं कहीं से जाऊँ गाड़ी का सायरन पर, तो हमारे परिवार वाले वैसा ही बिहेव करने लगते हैं जैसे कि पापा आ गए। तो ये उनके अंदर की एक खुशी है और वो चीज को मैंने बनाए रखा है और ये मैं आगे भी बना के रखूंगी, क्योंकि मैं अपना ये ठान के आई। उम्र छोटी जरूर है मेरी, उम्र छोटी है, लेकिन मेरा हौसला बहुत मजबूत है, मेरा जो जज्बा है वो बहुत मजबूत है। मुझे जरूरत है बस आप लोगों के साथ की, आप लोगों के सहयोग की, आप लोगों के मार्गदर्शन की। क्योंकि जिस तरीके से मेरे पिता ने 20-25 वर्ष लगाए हैं इस आंदोलन में, साथ में आप लोगों ने भी लगाए हैं 20-25 वर्ष, उसी साथ की मुझे जरूरत है। समय समय पे मुझे मार्गदर्शन देते रहिए। पिताजी की हमेशा लड़ाई चलती रही हमारी संस्कृति, हमारी भाषा को लेकर। आज इतने अच्छे से हमारी सामाजिक रीति रिवाज से मेरे पिताजी का 23 कार्यक्रम हुआ, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है ये देखकर।
बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है। हमारे परिवार में पहली बार ऐसा मौका हुआ कि मुझे ये सारे संस्कार देखने को मिले। ये पहला मौका था। जब मेरे दादाजी गुजरे तब तो मैं बहुत छोटी थी, और हो भी सकता है कि उस समय हम लोग उतने ज्यादा संस्कृति के करीब नहीं थे, लेकिन अब चूंकि मेरे पिताजी ने सभी को हमारी संस्कृति का ज्ञान बहुत अच्छे से करा के दिया। हमारे इतने सारे धोखा संघ आज आप लोग के सामने बैठते हैं, आप लोगों को हमारी संस्कृति का पाठ पढ़ा के जाते हैं। हमारा कल्चर, हमारा पहनावा, हमारी भाषा, हमारी वेशभूषा, हर एक चीज के बारे में जानकारी देके जाते हैं। कहीं ना कहीं से मेरे पिताजी का योगदान रहा है शुरू से। छिंदवाड़ा जिले में मुंडवाने के अलग जिला रहे मनमोहन शाह पट्टी का ही नाम आता है, आपको पता है ना, बहुत अच्छा। और हमें हमेशा याद रखना है, आपके नेता ने जो आप लोगों के लिए जो कुर्बानी दी है, अगर वो एक आदिवासी नेता नहीं होता, अगर वो एक आदिवासी नेता नहीं होता तो वो उस हॉस्पिटल से जिंदा वापस आता। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर वो एक आदिवासी नेता नहीं होता तो उसके देह शरीर को कभी भोपाल में नहीं रोका जाता। ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। यही अन्याय, यही अत्याचार को देखते हुए वो इंसान बस लड़ता रहा और लड़ता रहा और लड़ता रहा, और वो चीज उसके साथ हुई है। आज हम सभी लोग यहाँ पर अगर एकत्रित है, सभी लोग इकट्ठे हैं, तो इसलिए कि अब आगे चल के हमारे किसी आदिवासी भाई बंधु, मेरे साथ, आपके साथ किसी का वैसा व्यवहार ना हो। हम लोग हमारे अधिकार के लिए खड़े हैं यहाँ पर कि अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब कुछ ना कर पाएगा प्रशासन हमारा, क्योंकि अब हमारा जो संगठन हो गया इतना मजबूत, ये जो इतने लाखों में भीड़ें बैठी रहती है, ये सब चीख चीख के बता रही है कि अब हमें हमारे अधिकार पता चल चुके हैं। जिसको नहीं पता है, भारत का संविधान उठाओ और अध्ययन करना चालू कर दो। ज्यादा है तो मेरे पिताजी के यूट्यूब में वीडियो डालो और देखना चालू कर दो कि वो इंसान क्या बोलता था। एक एक शब्दों को सुनने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो कि वो इंसान हमें क्या कहता था, क्या समझाने की कोशिश करता था। मैं सच बताऊं, मैंने अभी तक मेरे पिताजी की वीडियो नहीं देखी। 7 महीने या 8 महीने गुजर चुके हैं पापा को गए हुए, क्योंकि हम देख नहीं पाते, हम तुरंत रो देते हैं। अभी हमें ना हम पापा की कहीं फोटो देख पा रहे हैं, तुरंत रोना आ जाएगा, हम उनकी आवाज सुनेंगे तो तुरंत रोना आ जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगी कि उनकी वीडियो उठाइए, उनके पुराने मैसेजेस पढ़िए कि वो इंसान क्या करना चाहता है। अभी आखिरी में तो पापा छत्तीसगढ़ गए थे पार्टी का गठन करने के लिए। वो उनको कुछ चीजें बहुत बाद में समझ आई कि मुझे मेरी पार्टी का कैसे विस्तार करना है, पूरे देश भर में विस्तार करना चाहते थे। और आप अपने नेता को इतना छोटा मत समझना, पूरे देश में जाना चाहता था वो इंसान। मनमोहन शाह पट्टी देश में एक ही था, राजनीति जीवन में वो इंसान ने वो कर दिखाया है कि पूरी राजनीति के इतिहास में किसी ने आज तक नहीं कर दिखाया। वो इंसान वन मैन आर्मी था। वन मैन आर्मी मतलब समझते हैं आप लोग? वन मैन आर्मी मतलब जो इंसान अकेला चलता है, ना किसी का डर, पूरा प्रशासन थरथराता था उनके नाम से। कहीं भी खड़े हो जाते थे, वहीं सबकी पैंट गीली हो जाती थी। ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी भी उनका डर है प्रशासन में, अभी भी उनका उतना ही डर है। अब डर पता है किस बात का? अब डर है सिर्फ ये पीले गमछे। ये पीला गमछा हमारी पहचान, हमारा अभिमान, हमारा स्वाभिमान। मैं तो कहती हूँ हर एक इंसान पीला गमछा निकाल लो। किसी की हिम्मत नहीं कि आपके ऊपर उंगली उठा ले कोई, या आंख उठा के आप लोगों को देख भी ले। ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा अभिमान, ये हमारा घमंड भी है। इसे ओढ़ना चालू करिए और इस पीले गमछे की ताकत को समझिए। जो लड़ाई मेरे पिताजी से हमेशा लड़ते आए हमारे आदिवासियों के अधिकारों की। सबसे ज्यादा आबादी होने के बाद हम लोग सबसे लाचार, सबसे बेचारे। हर एक आदिवासी के पास 5-5 एकड़ जमीन तो होती है। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के पास होगी 10 एकड़ जमीनें होगी। उसके बाद भी जाते हैं दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए। क्यों ऐसी मोहब्बत आती है? धोखे से हमारी जमीनें हमसे छीन ली जाती है प्रशासन द्वारा। कभी रोड बनाने के लिए, कभी नदी बनाने के लिए, कभी जंगल बनाने के लिए, पुलिया बनाने के लिए। कब जागेंगे आप लोग? उठो, तैयार हो जाओ। वो अभी इन 3-4 सालों में मैंने देखा कि अभी तक पुरुष लोगों ने ज्यादा भागीदारी की है। रानी दुर्गावती, महारानी लक्ष्मीबाई का इतिहास उठाओ, महिलाओं। जब महिलाएं आई है, एक नई क्रांति आई है। 2003 में ही पापा ने चुनाव जीता था, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। हमको 2023 में महिला क्रांति लानी है।
हर एक औरत तैयार हो जाए, गमछा कमर में बांध के जरा निकले, देखते कौन आता है हमारे गांव। आपके गांव में कोई दूसरी लोग आ रहे हैं, निकल जाओ, डंडे लेके खड़े हो जाओ। हमारे घर में हमारी अनुमति बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, ये चीज जानते हैं बहुत अच्छे से। फिर भी लोग घुस रहे हैं हमारे घर में, हमारे घर में घुस के हमारे घर में सामान चोरी किया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, खाया जा रहा है। हम लोग अभी भूखे नंगे बैठे हुए हैं। इस चीज को समझिए, जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, सभी कोई हमसे हमारे अधिकार नहीं छीनेगा जब तक कि आप जागरूक नहीं होंगे। और जिस तरीके से अब आबादी दिख रही है, समझ में आ रहा है कि हम सभी लोग कितने ज्यादा जागरूक हैं। बस हमें अब थोड़ा सा कठोर और ठोस बनने की जरूरत है, थोड़ी पावर लाने की जरूरत, ताकत लाने की, सीना तान के खड़े होने की जरूरत है हमें। कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। और ये मोनिका बट्टी का दावा है, ये मोनिका मनमोहन शाह बट्टी का दावा है। छिंदवाड़ा जिले में अगर कोई आंख उठा के भी देख लेना तो बस मुझे एक फोन घुमा देना, बस एक फोन घुमा देना, मुझे देखना कैसे खेल होता है। हम बता रहे हैं, अभी भी पापा के नाम से काम होते। वो इंसान ने क्या करके चला गया ना, जीवन भर उनके नाम से काम होते रहेंगे, पूरे जीवन भर। आज भी आप किसी को जाके बोल दो कि मनमोहन शाह बट्टी क्या था, अरे सर करके बुलाएंगे। हम बड़े बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, जैसे घुसते हैं, हमको विधायक सांसद नहीं है, हम हमारे पिता की पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिर भी हमारे सम्मान में विधायक सांसद लोग खड़े होते हैं, और वो इज्जत हमें मिलती है हमारे पापा की वजह से, मनमोहन शाह बट्टी की वजह से। और वो इज्जत आप सभी लोगों को भी मिल रही है। आप कहीं भी चले जाए, सभी लोगों को उतना ही सम्मान मिलता है। आज छिंदवाड़ा जिले में आप चले जाओ, गोंडवाना की अलग पहचान है सभी की, चाहे वो हमारे पदाधिकारी हो, सब पदाधिकारियों से तक डरते हैं यहाँ पे तो लोग। मनमोहन शाह बट्टी ने ऐसा रुतबा बना कर गया है, हम सभी लोग को अब उसकी कद्र करना है। और मैं ये कहूंगी कि आने त्रिस्तरीय चुनाव आने वाला है। कितने गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित है? 4-5 गांव के लोग उपस्थित है यहाँ पे, ज्यादा गांव के। त्रिस्तरीय चुनाव आने वाला है, अभी हमें चाहिए रिजल्ट। 50 गांव से कम नहीं हुआ। त्रिस्तरीय चुनाव आने वाला है, बढ़ चढ़कर उसमें आगे आइए, पूरी महिला शक्ति लग जाएगी। हमें हमारे सरपंच चाहिए गांव गांव में, बस हमें हमारे ही सरपंच चाहिए, समझ रहे हो, हमारी पार्टी के, मनमोहन शाह बट्टी की बनाई हुई पार्टी के। आप मनमोहन शाह बट्टी की सच्ची जो श्रद्धांजलि है वो तभी होगी जब उनकी पार्टी एक बार सफल होगी, और हमें उस पार्टी को सफल करना है। बोलो, आप सभी लोग मेरा साथ देंगे उसमें? जोर से बोलो, मनमोहन शाह बट्टी का मिशन अधूरा। हम सब करके करेंगे पूरा। जोर से, मनमोहन शाह बट्टी का मिशन अधूरा। हम सब करके मिलेंगे पूरा। त्रिस्तरीय चुनाव में हमें रिजल्ट चाहिए, और अगर यही एकता रही तो हम लोग छिंदवाड़ा जिले लोकसभा में भी राज कर सकते हैं। अगर हम लोगों में यही एक करें, छोटा मत सोचो कि हमको सिर्फ विधायक बनना है, हमारा विधायक चाहिए। आप ये सोचो कि हमें तो छिंदवाड़ा के साथ विधानसभा में राज करना है, हमें तो हमारा सांसद चाहिए, हमें हमारा मुख्यमंत्री चाहिए। अगर हमने 2023 में 10 से 15 विधायक भी निकाल लिए, समझ रहे हो, 10 से 15 विधायक भी निकाल लिए, तो सीएम फिर हमारा होगा। तो फिर आ गया गोंडवाना राज्य, आदिवासी सीएम आ गया तो आ गया हमारा गोंडवाना राज्य। लेकिन हमारी पार्टी का होना चाहिए। क्यों? क्या आदिवासी समाज के और कोई नेता नहीं है? कांग्रेस में, भाजपा में है नेता। आपको बहुत बड़ी बात बताती हूँ मैं, आज यहाँ पे विधायक जी आए हुए थे अमरवाड़ा के, किसने देखा था उन्हें? विधानसभा में हर साल बजट पास होता है, उसमें मार्च में होता है, और उस बजट में सबसे पहले कार्यक्रम होता है, श्रद्धांजलि कार्यक्रम कहा जाता है इसे। पिछले वर्ष जितने भी नेता गुजरे हैं जो कि विधानसभा सदस्य रह चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उसमें आप लोगों के नेता का नाम नहीं था, आप लोगों के नेता का नाम उसमें नहीं था। वो विधानसभा सदस्य भी थे, वो विधायक दल के नेता भी थे, लेकिन उनको श्रद्धांजलि वहाँ पे नहीं दी गई। और मैंने अभी अमरवाड़ा के विधायक की बात क्यों की?
क्योंकि वो आदिवासी है। वो विधायक भी वहाँ पे मौजूद था और उस व्यक्ति ने भी वहाँ पे आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उनके क्षेत्र के नेता के साथ ऐसा हुआ तो उन्हें वहाँ पे आवाज उठानी थी। और क्या वो सिर्फ अकेला आदिवासी वहाँ पे बैठा था? और भी आदिवासी, कम से कम 40 विधायक बैठे होंगे आदिवासी हमारे, जिन्होंने वहाँ पे आवाज नहीं उठाई। तो उस आवाज उठाने के लिए हमें पावर में आना जरूरी है। कांग्रेस भाजपा से नेता बन के जाएंगे तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे, वहाँ कुछ नहीं बोल सकेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। अभी इन लोग बैठे रहते हैं ना, क्योंकि इन लोग जनता के नेता नहीं है, इन लोग भाजपा के नेता है, इन लोग कांग्रेस के नेता है। उसके बाद भी इन लोग हमारे यहाँ राज कर रहे हैं। ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। इस चीज को समझो, जागरूक हो जाओ। मुझे पता है कि यहाँ पे जितने मौजूद है सभी लोग मेरे पिताजी को वोट दिया करते थे, सभी लोग वोट देते थे, लेकिन वहाँ कौन सी कमी आती थी, कहाँ से कमी उनको हरा देते थे। वो हारने के बाद भी जो इंसान जो नहीं हारता था, आप लोगों को देख करके जो लोग मुझे वोट देते हैं उनकी वजह से वो इंसान कभी नहीं हारता था। इतने सालों का उनका संघर्ष रहा। हम तो परिवार वाले थे, हम हमेशा पापा को समझाया करते थे, पापा क्यों नहीं दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हो, जाइए पापा भाजपा में जाइए, कांग्रेस में जाइए। वो हमेशा एक जवाब देते थे। फिर वो उनका क्या, जो मुझे वोट देते हैं 60,000 वोटों को क्या 12,000 से हारा हूँ तो 12,000 के चक्कर में उधर चले जाओ, और ये 60,000 वोट वालों का क्या। तो देखो उस चीज को, उस भावना को समझने की आपको जरूरत है कि वो इंसान को कभी जीत का लालच नहीं था, वो इंसान पद में ना होकर भी उसके पास फुल पावर था। लेकिन अब हमें पावर की जरूरत है, अब हमें पावर की जरूरत है, और हमें पावर के लिए आप लोगों की ताकत की जरूरत है। आप सभी लोगों को ताकत दिखाने की जरूरत है, आप सभी लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। त्रिस्तरीय चुनाव में सभी जो भी मेरे यहाँ पार्टी पदाधिकारी बैठे हैं, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें हमारे सरपंच चाहिए हर पंचायत में, हमें तो हमारा जिला अध्यक्ष भी चाहिए। हमें एक नई क्रांति लानी है 2023 में। मैं सभी महिलाओं से निवेदन करती हूँ, आप सभी लोग, अभी हम लोग 15-20 दिन बाद सदस्यता अभियान चालू करेंगे। मैं खुद गाँव जाऊंगी, मैं खुद अगर 600 जनसंख्या है एक गांव में तो 500 हमें सदस्यता चाहिए, वो भी जिसमें 70% महिलाएं होनी चाहिए। अब मुझे महिलाएं चाहिए मेरे आजू बाजू, मुझे पुरुषों की भीड़ नहीं चाहिए। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे चारों तरफ से पुरुष लोग घेरे रहते हैं, क्योंकि वो लोग एक्टिव है। अब मुझे महिलाएं लोग चाहिए। मैं अगर कहीं किसी गाँव में, किसी ग्राम, आप सोचो आपकी बेटी रात के 1-2 बजे कोई कार्यक्रम में जा रही है, एक महिला नहीं है उसके साथ, लगता नहीं है एक इंसान ने अपनी बेटी आपको दे के चला गया आप लोगों की लड़ाई के लिए, आप लोग घर में बैठे हैं। मैं रात भर दौरे कर रही हूँ, मैंने अपना जीवन त्याग दिया, एक माँ ने अपनी बेटी त्याग दी आप लोगों के लिए, एक परिवार ने अपनी बेटी त्याग दी, एक बहन ने अपनी बहन त्याग दी आप लोगों के लिए। अब मैं अगली बार अगर मैं किसी गांव में जाऊं तो मुझे पूरी महिलाओं की फौज चाहिए मेरे आगे पीछे, समझ रहे हो आप लोग? ऐसी व्यवस्था करो, मुझे अब महिलाओं की टीम चाहिए मेरे आगे पीछे पूरी। साथ ही आप सभी लोगों का बहुत हो गया, बहुत बोल लिया मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करती हूँ कि मेरे पिताजी के देवदुआई का कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफल रहा। सभी ने, जितने भी लोग यहाँ पर 1 हफ्ते से लगे हुए थे, सभी को मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ। हमारे भूमिका जी भी यहाँ पे थे जो भी शाम को निकल गए। इन लोग बिना सोए बिना खाए बेचारे 7 दिन से मेहनत कर रहे थे यहाँ पर। कुछ लोग ये सब पत्थर वाली जमीन दिन रात मेहनत कर रहे थे, बहुत अच्छा लगता है ये सब देख कर। वाकई में आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि अभी आप लोगों को पापा कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, वो देख के बहुत खुश होते होंगे कि मेरे जाने के बाद भी इतना प्रभाव है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब वो थे तब भी इतना प्रभाव नहीं था जितना कि अब हो रहा है, जितना कि अब जा चुके हैं लोग। तो अब जो ये आग जली है ना, तो अब बस इसको जला देना है, बुझने मत देना इस आग को। इसको अब हमें जला के रखना है, इस आग को जो हमारे अंदर जल चुकी है। आप तो बस ये सोचिए कि हमें हमारे नेता का मृत्यु का बदला लेना है,
समझ रहे हो? आज मैं 8 महीने से एक लड़ाई लड़ रही हूँ मेरे पिताजी की सीबीआई जांच की। मैं कहाँ कहाँ नहीं, किस किस के दरबार में नहीं गई, किस किस के दरवाजे में नहीं गई, मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के, विधायक के, सांसद के, कलेक्टर के, कहाँ कहाँ नहीं गई। कहीं से आज तक मुझे कोई जवाब नहीं आया है कि आपकी सीबीआई जांच होगी कि नहीं होगी। तो मैंने तो सोच लिया कि मैं भले ही 3 साल बाद सीबीआई जांच कराऊंगी विधायक बन के, लेकिन मैं सीबीआई जांच तो मैं करा के रहूंगी। और ये चीज मैंने ठान के रखी है और इसके लिए आप सभी लोगों के साथ की मुझे जरूरत है। जब तक कि हम पावर में नहीं आएंगे, पावर बहुत बड़ी चीज होती है, बिना पावर के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो? सत्ता जिसे हिंदी में कहते हैं, सत्ते में बैठने की जरूरत है हमें। वो पावर मुझे चाहिए जिसमें मुझे मेरे पिताजी की लड़ाई और आप सभी की लड़ाई करती रहूं मैं आगे तक। मोनिका भट्टी जी आगे बढ़ो, मोनिका भट्टी जी संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मेरे पिताजी के लिए एक नारा लगाएंगे, मनमोहन शाह भट्टी अमर रहे, अमर रहे। मनमोहन शाह भट्टी अमर रहे, मनमोहन शाह भट्टी अमर रहे। मनमोहन शाह भट्टी का मिशन अधूरा, जोर से, मनमोहन शाह भट्टी का मिशन अधूरा। सभी को सेवा जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।